योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक तो समय को ध्यान देते हुए पढ़ते हैं। जैसे योजनाओं का भंडार यहाँ दिख रहा है। वेलकम टू वीके क्लास। वीके क्लास में आपको स्वागत है। हम योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 का योजना आयोग की गठन हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो पहले अध्यक्ष, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। अब पंचवर्षीय योजना अच्छे से चल रहा है, अच्छे से संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए दूसरी एक योजना गठित हुई, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, जिसको इंग्लिश कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 हुआ। 6 अगस्त 1952 हुआ। इसका मेन उद्देश्य ये था कि योजना आयोग अच्छे से संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से देखते हैं। इसमें से 3 अवकाश योजनाएं हैं। तो अवकाश योजनाओं को जैसे हम देखेंगे तो अवकाश योजनाएं क्या होती हैं? जैसे कि आपके भारत में कुछ पंचवर्षीय योजना चलती है, जैसे कि सूखा जब पड़ जाता है, जैसे कि एक तरीके से 1962 में क्या कहते हैं कि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो उसके बाद कुछ भूखमरी फैल गई थी, आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई थी। ठीक, तो उसके बाद अवकाश योजनाएं चालू की गई थी। जो 3 वर्ष की अवकाश योजना एक बार चालू की थी, दोबारा 2 वर्ष की, तीसरी बार 2 वर्ष की, मतलब 3 अवकाश योजनाएं चालू की गई थी। तो टोटल पंचवर्षीय योजनाएं 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जिसको आप देख लेंगे अच्छे से, शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। आपका 11वां नहीं दिखाई दे रहा होगा कि 11वां पंचवर्षीय योजना यहाँ पर है। देख लीजिए, 11वां पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012 तक था। 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। ठीक, तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आगे चलते हैं पंचवर्षीय योजनाओं आगे योजनाओं को हम बढ़ाएंगे। ठीक, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे देखिए, पहली हम लोग योजनाओं के बारे में देख लिए थे। अब यहाँ देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना है। ठीक, तो पहली पंचवर्षीय योजना में देखेंगे तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक, 1951 से 1956 तक। अच्छा, पूरी देखे थे तो पूरी कितनी चली थी? 56 से 1951 से 2017 तक चली थी ना। 1951 से 2017 तक पूरी पंचवर्षीय चली थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिसमें से 3 अवकाश योजनाएं थी। ठीक, तो अवकाश योजनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पहले देख लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक, इसके प्रमुख उद्देश्य थे जो कृषि पर जोर दिया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना, अच्छा, जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद ही आई थी, तो इसमें कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था। अच्छा, आप याद रखिए, जैसे कृषि पर जब जोर दिया गया तो इसमें सिंचाई भी कुछ होगी। ठीक, तो सिंचाई के लिए इसके प्रमुख कार्य और भी तमाम कार्य किए गए। जैसे 5 वर्ष पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो 5 वर्षों में और भी प्रमुख कार्य हुए, जिसमें से बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लागू हुई। क्या लागू हुई? बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लागू हुई। तो सिंचाई परियोजनाएं में से भाखड़ा नागन परियोजना एक लागू हुई, दूसरा दामोदर नदी घाट परियोजना, तीसरा ब्यास परियोजना। यही चीज पूछता है अधिकतर कि दामोदर नदी घाट परियोजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना। तो उसके बाद देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना इसी के जस्ट आगे 1956 से 1961 तक चली थी। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? जैसे कृषि का हुआ तो कृषि के बाद चलेगा औद्योगिक विकास। क्या चलेगा? औद्योगिक विकास, मतलब कि कृषि जैसे करने लगे कुछ रह गए कि उनको उद्योग भी चाहिए, कृषि के लिए उद्योग भी चाहिए, तो औद्योगिक विकास किया गया। अब औद्योगिक विकास में कुछ अलग अलग से उद्योग का निर्माण होगा। ठीक, अलग अलग उद्योगों का निर्माण हुआ, जिसमें से दुर्गापुर उद्योग आएगा, भिलाई उद्योग, राउरकेला उद्योग, आदि, इस्पात आदि। ठीक, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे देखिए, अभी हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना देख लिए थे, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। 1961 से 1966 तक चला था।
इसके उद्देश्य क्या थे? आत्मनिर्भरता और कृषि एवं आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग विकास, उद्योग विकास, ठीक। आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग विकास के बारे में था, मतलब इसके उद्देश्य ये था, ठीक। इसके प्रमुख कार्य क्या थे? इसके प्रमुख कार्य क्या थे? इस योजना के दौरान जो सोवियत संघ की सहायता से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री एवं हरित क्रांति शुरू हुई। अच्छा, पूछ लेता है कि हरित क्रांति, झारखंड में हरित क्रांति जो शुरू हुई थी किस योजना के तहत शुरू हुई थी, ठीक। ये पूछ लेता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी, ठीक। तो आगे देखेंगे, अगर यही एक ऐसी योजना है जो सबसे असफल योजना थी। कौन सी थी? असफल योजना, असफल योजना, ये सबसे असफल योजना थी, ठीक। ये तीसरी ऐसी एक पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे असफल योजना थी, ठीक। अब इसके बाद अवकाश योजना आती है, ठीक। तीसरी पंचवर्षीय के बाद अवकाश योजना आती थी, ये असफल हो गई। अच्छा, इसके पहले आपको बताया ना अवकाश योजना क्यों शुरू हुई, तो यहाँ रीजन आपको दिखाते हैं। अवकाश योजना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये सबसे असफल हुई थी। तो वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से 1966 से 1969 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने के कारण, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो विफल होने के कारण अवकाश योजना शुरू हुई, ठीक। अवकाश योजना टोटल कितने वर्षों के लिए शुरू हुई? 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए टोटल शुरू हुई, ठीक। तो ये देख लीजिए अवकाश योजना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसमें जैसे देखते हो तीसरी देख लीजिए, चौथी पंचवर्षीय योजना जैसे देखते हैं 1969 से 1974 तक चली थी, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व आया था, चौथा पंचवर्षीय योजना। इसके प्रमुख कार्य क्या थे? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक। और इसरो की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक। ये जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना में भारत की जो कृषि दर थी सबसे अधिक थी। भारत की कृषि दर सबसे अधिक थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पूछ लेता है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सबसे अधिक रही, ठीक। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक। पांचवी पंचवर्षीय योजना यहाँ पाती है, ठीक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक आया। 1974 से 1978 तक आया। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल। इसका प्रमुख कार्य क्या था? गरीबी हटाओ। इसका प्रमुख कार्य यह था कि पहली बार इसी में पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही पहली बार दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा एकमात्र एक ऐसा ये पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्षों का, कितने वर्षों का? केवल 4 वर्षों का, केवल 4 वर्ष चली थी, ठीक। ये पहली पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, ठीक। 4 वर्ष चली थी, ठीक है। अच्छा, इसके जैसे आपको समझ वर्ड न समझ में आ रहे होंगे तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, ठीक, समझ में आने लगेगा। ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, आगे चलते हैं। देखिए पहली अवकाश देख लिए थे, अवकाश योजना देख लिए थे, अब दूसरी अवकाश योजना है। दूसरी अवकाश योजना कब शुरू हुई थी? 1978 से 1980, 2 साल चली थी। मोरारजी देसाई के राज्य में चली थी, ठीक। ये सरकार थी मोरारजी देसाई सरकार जो केवल 2 वर्ष की चली थी, ठीक। इन्हीं के नेतृत्व में जो पंचवर्षीय योजना था उनको बंद करके मोरारजी देसाई चाहते थे पंचवर्षीय योजना बंद करके 1 वर्षीय योजना चालू किया है, ठीक। मतलब वार्षिक योजनाएं चालू की जाए, ठीक, इनका कहना था दूसरे पंचवर्षीय योजना में। फिर उसके बाद क्या? दूसरी अवकाश योजना, सॉरी। फिर छठी पंचवर्षीय योजना आती है। आपको याद रखना है, इसमें सन याद रखना है, ठीक, आपको सन याद रखना है। और इस सन में कौन सी सरकार चल रही थी, ठीक, तो मोरारजी देसाई। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आती है, ठीक। तो छठी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? छठी पंचवर्षीय योजना क्या? 80 के आगे
80 से 85 तक चलता है। ठीक, अब मेन इसका उद्देश्य देखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, मतलब गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करना और रोजगार में वृद्धि लाना, ये छठी पंचवर्षीय योजना का था। ठीक, उद्देश्य था। अब इसी छठी पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? देखिए 82 में 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। अच्छा, हालांकि आपको नीचे दिए देखिए नाबार्ड की आपको फुल फॉर्म दे दिए हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो इसका अगर फुल फॉर्म याद रखिएगा, कहीं कहीं काम आ जाता है, जब अधिकतर होगा लेकिन जानकारी रहनी चाहिए फुल फॉर्म की। ये याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। और दूसरा अवकाश योजना 1978 से 1980 तक चली थी। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 चली थी। और दूसरी अवकाश योजना में किसका राज्य था? तो राज्य किसकी थी? मोरारजी देसाई की। ठीक, अब छठी पंचवर्षीय योजना के क्या कहते हैं उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे चलते हैं, देखते हैं सतवीं पंचवर्षीय योजना। सतवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी। 1985 से 1990 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। रोजगार में शिक्षा लाना, ठीक, मतलब कि रोजगार देना और शिक्षा देना, और जन की स्वास्थ्य मतलब कि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में उनका विकास हो। ठीक, इसका मेन उद्देश्य था सतवीं पंचवर्षीय योजना का। और सतवीं पंचवर्षीय योजना के कुछ नारे भी लगाए थे। भोजन, काम और उत्पाद का नारा लगाया गया था। ठीक, और इसी में गरीबी की माप हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की माप हुई थी। किसकी माप हुई थी? गरीबी की माप, यहाँ देखिए लिखा है। ठीक, सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की माप हुई थी। ठीक, किस समिति के द्वारा? लड़कवाल समिति के द्वारा, लड़कवाल समिति के द्वारा गरीबी की माप हुई थी। ठीक, अब सतवीं पंचवर्षीय योजना के बाद अंतिम अवकाश योजना आएगा, जो तीसरी अवकाश योजना है। ठीक, तीसरा अवकाश योजना कहा है? अंतिम अवकाश योजना। ठीक, यही अंतिम अवकाश योजना, टोटल 3 अवकाश योजनाएं थी। ठीक, तो अंतिम मतलब तीसरी अवकाश योजना का कारण क्या बना था, ये देख लेते हैं। तो तीसरी अवकाश योजना में जो था 1990 से 1992 तक चला था। इसमें क्या था कि सन 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आर्थिक संकट मतलब जान सकते हैं कि गरीब, एक तरीके से पैसे की कमी। ठीक, तो उस समय भारत में पैसे की कमी हो गई थी। ठीक, तो आर्थिक संकट से भारत उस समय जूझ रहा था। इसी कारण वार्षिक योजनाएं चालू की, इसी कारण वार्षिक योजनाएं चालू की गई। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। और आप लोगों को अच्छे समझ में आता होगा, बहुत साधारण बात शब्दों में लिखा गया है। ठीक, एकदम नॉर्मल शब्दों में, जैसे कि आपको पता चल जाए क्या क्या चीज है। ठीक, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, अभी और बाकी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब चलते हैं? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चला था। इसका उद्देश्य क्या था? इसी योजना के दौरान, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना था, इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई थी। कौन सी योजना शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। पूछ लेता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, 1997 से 2002 तक। इसका उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। मतलब कि न्यायपूर्ण वितरण होगा, मतलब कि जो न्याय होगा सभी में एक समान वितरण किया जाएगा, और समानता के साथ, मतलब कि समानता को देखते हुए, जो अनुच्छेद 14 में समानता को देखते हुए विकास किया जाएगा। ठीक, फिर आगे चलती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चलता है। 2002 से 2007 तक चलता है। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। जो गरीबी थी, देश में जो गरीबी फैली हुई थी और बेरोजगार फैला हुआ था, उसको समाप्त करना। हालांकि अभी तक समाप्त नहीं हुआ बेरोजगारी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। हालांकि यहाँ देखते हैं अगली 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय 10 गुनी करेगा। कितनी गुनी कर देगी ये सरकार? 10 गुनी। अच्छा, आपको इतना पता होगा जितनी भी सरकारें होती हैं, सब जब लगभग उनका जब कार्यकाल लगभग में आ जाता है,
तभी वो कार्य करना शुरू करती है, उसके पहले नहीं। जैसे ये देखिए, अब इनकी तो 5 वर्ष की सरकार है, लेकिन इन्होंने कहा 10 वर्ष में, कितनी वर्ष में, 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति की आय 10 वर्ष बाद 10 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो याद रखना, ये भी पूछ लेता है। शॉर्ट की स्क्रीन ले लीजिए, थोड़ा आगे चलते हैं। 2 पंचवर्षीय योजनाएं और हैं, उनको भी देख लेंगे। अंतिम पंचवर्षीय योजना देखिए, टोटल पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग समाप्त कर दिए हैं। ठीक, हालांकि हम आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन आपको अगर पसंद आया होगा तो कर दीजिए, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मत करिएगा। लेकिन ये याद रखिए इतना चीज कि अगर पंचवर्षीय योजनाएं कभी भी आए तो उसको आप क्लिक जरूर करिएगा, आप छूटने ना पाए आपसे। ठीक, इतना हमारा आपसे उम्मीद रहेगी। ठीक, मतलब आपका क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आपकी क्वेश्चन नहीं छूटेगी तो हम समझेंगे कि हम सफल हुए अपनी पढ़ाई में। ठीक, थोड़ा बहुत मेहनत तो किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेहनत किए होंगे आप लोगों के लिए। ठीक, तो मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए जरूर। ठीक, तो आगे देखिए, अगला है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 2007 से 2012 तक। इसका उद्देश्य क्या था? वही तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। हालांकि इधर की ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वही 5-6 के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक। अब यही से आपकी पंचवर्षीय योजना खत्म भी होगी। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी और सतत विकास, तीव्र समावेशी और सतत विकास। अच्छा, अब यही से आपका क्या पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी, एंड होगा। ठीक, तो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत, मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग, जो योजना आयोग था, इसके जगह पर, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की गठन हुई। किसकी आयोग गठन हुई? नीति आयोग की। तो नीति आयोग पूछ रहे थे, नीति आयोग की गठन कब हुआ था? तो 2015 में नीति आयोग की गठन हुई थी। ठीक, अब जैसे देखिए, पंचवर्षीय योजना में भी क्या, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे। तो नीति आयोग जो होती है, नीति आयोग में भी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक, इसके अध्यक्ष भी क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इतना याद रखिएगा। हालांकि पंचवर्षीय योजना हम समाप्त करते हैं आज। यहाँ याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना के हर एक क्वेश्चन आपको आनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद, देख लीजिए इसको अच्छे से।